हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और हम बात कर रहे थे सीईटी सेकेंड की, यानी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंतर्गत मैथ्स का जो सिलेबस दे रखा है उसको अपन जो है कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया है कुछ पोर्शन को, जैसे कि गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण वगैरह ये सब कंप्लीट है। एक बिंदु पर बनने वाला ये जो पूरा टॉपिक दे रखा है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल हो चाहे उनका आयतन वगैरह, ये सब कंप्लीट है। कोण और उनके माप वाला टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद में अपने जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो अपना अनुपात समानुपात है, और उसके बाद में ये देखिए प्रतिशतता परसेंटेज जो दे रखा है ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने जो है आज अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और अगला टॉपिक जो है अपना कौन सा रहेगा, तो अगला टॉपिक अपना रहेगा लाभ और हानि के बारे में अपन बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लाभ एवं हानि की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, ताकि जो परसेंटेज आपने पढ़ा है उस परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ यूज कर सके, और परसेंटेज जो पढ़ लिया है उसको अपन यहाँ काम में ले सके, उसके ही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद में सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर अपन बट्टा पढ़ेंगे। उसके बाद अनुपात समानुपात और साझा इसके साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़े जा सकते हैं, इसलिए। तो प्रतिशतता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने 5 लेक्चर्स डाले थे, उसके साथ में वनपाल के लिए जो एक अलग से क्लास लगाई थी मैराथन 1.5 घंटे की, उसके अंदर भी मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाए थे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो भी और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए अपना आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाभ एवं हानि। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए, लाभ एवं हानि। क्या हेडिंग डालेंगे? लाभ हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्ट अपन जो है क्वेश्चन के ऊपर जंप नहीं करने वाले। जैसा कि आपको पता है, अपने पास में अभी समय है, अपने को बेसिक से बिल्कुल पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि लाभ आखिर होता क्या है और हानि होती क्या है। देखो, लाभ का मतलब है सीधा सीधा सा फायदा। क्या मतलब है इसका? फायदा होना। लाभ का मतलब क्या है? फायदा। और फायदे का मतलब कब होगा? जब आप कम पैसों में कोई चीज़ खरीदो, यानी 100 रुपये में कोई खरीद लो, और उसको अगर 101 रुपये में, 102 रुपये में, 103 में, 104 में, 105 में, चाहे 10,000 में, कितने में भी बेचो, लेकिन जब 100 से कम में नहीं बेचोगे तो ही आपको फायदा होगा, है ना। अगर इससे ज़्यादा में आपने, इससे कम में बेच दिया, 100 रुपये की जगह आपने 99 में बेच दिया, तो आपको घाटा हो गया। तो फायदा करवाने के लिए सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा? तो फायदा करवाने के लिए आपको जो अपना विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य का मतलब जितने में आप बेच रहे हो, यानी आपके बेचने का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए आपके खरीदे हुए मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो अब से आप इसका नाम याद रखेंगे सीपी, और विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। भाई ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट का मतलब आपने इसमें कितने में खरीदा है, और सेल यानी आपने बेचा तो कितने में बेचा है। तो अब सीधा सा पता चल गया, विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। और आपको भी ये पता होगा कि लाभ अगर मुझे निकालना हो कि भाई लाभ हुआ कितना मुझे, तो मैं क्या करूँगा? SP माइनस कर दूंगा CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने हानि की। अभी मैं प्रतिशत वगैरह सब पे पहुंचूंगा, शांति से सुनते रहो। हानि की बात करते हैं। तो हानि कब होगी? जब आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और आपने 99 में बेच दी, तो आपको घाटा हुआ है। हानि का मतलब है क्या? घाटा होना। ठीक है, तो घाटा कब होगा? जब आपका
CP यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा SP से यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से। समझ में आ गई बात। तो अगर मुझे हानि निकालनी है कि कितनी हानि हुई, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा CP माइनस SP। क्या कर दूँगा, CP माइनस SP करूँगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि आपका घाटा जो है, हानि जो है वो कितना हुआ। ठीक है। अब जब आपने लाभ और हानि निकालना सीख लिया, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, देखो लाभ हो चाहे हानि हो, यानी फायदा हो चाहे घाटा हो, किसके ऊपर होगा, आपने जो खरीदा हुआ मूल्य है उसके रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे, है ना। तो जब भी आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, तो लाभ के सामने लिख दीजिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको कितना लाभ हुआ यानी SP माइनस CP बटे CP गुणा 100। ठीक है। और अगर पूछा जाए हानि प्रतिशत, देखो ये फॉर्मूले क्यों बता रहा हूँ, ये काम आएंगे अभी आगे। आप सोचोगे फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने ट्रिक वाले क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मूले अगर पता है तो ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो हानि प्रतिशत का मतलब है आपको जो हानि हुई है वो उसका डिवाइडेशन कर देंगे CP से, है ना, SP नहीं CP से, यानी कॉस्ट प्राइस से। क्योंकि लाभ हो चाहे हानि हो, होगा किसके ऊपर, ये दोनों ही होंगे, तो ये दोनों CP के ऊपर ही, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही। क्लियर हुआ। चलिए, तो आपने देखा लाभ क्या है, आपने देखा हानि क्या है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अब अपने बात करते हैं किसकी, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। बड़े क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया वैसे ही आपको ये टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन अपन पहला उठाएंगे। तो आप सभी लोग लिखो कि किसी वस्तु को, छोटा सा क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखेंगे किसी वस्तु को 500 रुपये, कितने में, केवल 500 रुपये में खरीद कर, अपन ने क्या करा, 500 रुपये में उसे खरीद लिया। खरीद कर अपन ने क्या करा, 1000 रुपये में, कितने में, 1000 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 500 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने खरीदी 500 में थी, लेकिन आपने क्या करा, उसको 1000 रुपये के अंदर बेच दिया। तो आप बताइए कि लाभ हुआ आपको या हानि हुई। अब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बता दो, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बताओ, है ना। अब ये बताइए दोस्तों कि आपका खरीदार यानी खरीदा हुआ मूल्य CP, कॉस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन के अंदर, 500 रुपये। कितना है, 500। ठीक है। और कितने में बेचा है, बेचा यानी सेलिंग प्राइस, कितना है सेलिंग प्राइस, 1000 रुपये। बताओ कंडीशन क्या आ रही है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा है आपके खरीदे हुए मूल्य से। और जब ये कंडीशन होती है SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा 1000 यानी SP माइनस CP। कितना आया लाभ,
500 रुपये लाभ आ गया। ठीक है, आपसे लाभ नहीं पूछा, आपसे प्रतिशत पूछा है। लाभ अगर पूछा जाता तो 500 रुपये, अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो आपको पता ही है क्या करेंगे, पी परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ। तो लाभ कितना हुआ 500, ये 500 हुआ कितने पर 500 पर ही गुणा 100। ठीक है, अब काटा चाटी मचा दो, तो ये 500 से 500 उड़ गया, यानी आपको पूरा का पूरा ही 100% लाभ हुआ है। और सामने भी दिख रहा है 500 की चीज़ है 1000 में बेच रहे हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना भाई, डबल सीधा फ़ायदा हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। तो 500 रुपये की चीज़ 1000 में बेच दी तो आपको 100% लाभ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ऐसे ही आज अपन छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि लाभ और हानि टॉपिक के अंदर करना क्या है। बाकी लेवल के क्वेश्चन तो आपको पता ही है कैसे कैसे मैं लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को, अपने पास में कोई वस्तु है तो किसी वस्तु को 1200 रुपये, कितने में 1200 रुपये में बेचने पर, 1200 रुपये में बेचने पर 20%, कितनी 20% हानि होती है। कितनी हानि हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, 20% घाटा हो रहा है। ठीक है, तो बताना है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास में कोई वस्तु है जिसे आप 1200 में अगर बेचते हो तो आपको 20% का घाटा होगा। ठीक है, कितने प्रतिशत का घाटा होगा, 20% का घाटा होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको पहले तो अपन लाभ और जो हानि पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को प्रतिशत टॉपिक से वापस करवाऊंगा, सेकेंड मेथड। ठीक है, चलो देखो भाई, यहाँ तो क्या करोगे, हानि प्रतिशत बोला है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, अरे हानि बट्टे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। सर इसके अंदर मैं जो है SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100 बराबर में 20 और ऐसे करके करूँगी। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे करेंगे या ऐसे करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, है ना। तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो आराम से। कितने में बेचा उसने, 1200 में, CP को मान लो X, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1200 बटे x इंटू 100 बराबर में 20, और आप ऐसे कर लोगे, है ना। चलो मैं बता देता हूँ भाई, 20% यानी 20। हानि का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 1200 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस x इंटू 100। अब यहाँ पर ये काटा पीटी मचा दो तो 20 से ये 5 बार, इस 5 को, इस x को इधर भेज दो तो ये हो गया x बराबर, ये आ गई 5x माइनस 6000 कंडीशन। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 6000 माइनस वाले को इधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 6000, ये बन गया 6000। इधर 5x माइनस x हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1500 रुपये, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था 1500 रुपये था। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। चलो भाई सर आप इतने कितने तरीके बताओगे, अरे भाई जिस तरीके से तुम्हें समझ आए उससे तुम करना। दूसरा तरीका देखो, अनुपात समानुपात वाला है, और वो ये कहता है कि अगर
कोई वस्तु 100 रुपये की थी, कितने की थी? 100 रुपये की, ठीक है। तो वो अब बेच कितने में रहा है? 80 रुपये में, तभी तो 20% घाटा हो रहा है। तो वैसे ही मान लो वस्तु का क्रय मूल्य है x रुपये, तो वो बेच कितने में रहा है? अब 1200 में बेच रहा है, तो उसे कितना घाटा हो रहा है? 20% घाटा, सॉरी 20%, अरे हाँ। तो वो अगर x रुपये की थी, देखो भाई 100 रुपये की थी तो 80 में बेच रहा है, x रुपये की है तो कितने में बेच रहा है? 1200 में, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु को 80 में बेचने पर भी 20% ही घाटा होगा, है ना। और किसी भी वस्तु को 1200 में बेचने पर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% का घाटा हो रहा है, यानी दोनों ही एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। और जब एक दूसरे के समानुपाती है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 100:80 समानुपाती x/1200। अब आपको पता ही है अनुपात समानुपात में क्या होता है? मिडल वाले का मल्टीप्लिकेशन और साइड वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाता है ना, फर्स्ट और फोर्थ का और थर्ड, सेकंड और थर्ड का। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100, ठीक है। इधर 0 से 0 1 कट जाएगा और फिर इसका जब डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा? 1500 रुपये ही आएगा। क्लियर हुआ? चलो एक और तरीका बता देता हूँ मैं। क्या भाई? सीधी सी बात है, 1200 रुपये में अगर किसी ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं तो 20% घाटा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे किसी भी वस्तु का 100% ही तो उसका प्राइस होगा, है ना। 100 में से 20% का घाटा हो रहा है। अगर हम 1200 में बेचते हैं तो इसका मतलब जो ये 1200 है, ये जो भी वस्तु है उसका 80% है ना। जो भी वस्तु है उसके प्राइस का केवल अपन 80% ही ले रहे हैं। क्लियर हुआ? बस अब कर लो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो डिवाइड करके देख लो। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, फिर 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। 1% बराबर है अगर 15 रुपये, तो 100% बराबर कितना होगा? 1500 रुपये होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बस तीनों ही जगह से देखो, आपके पास में सीधा सीधा क्या आ रहा है? 1500 रुपये का क्रय मूल्य इसका निकल करके आ रहा है वस्तु का। क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला यूज करो या अनुपात समानुपात वाला कॉन्सेप्ट करो या परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक, और ये अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया, देखिएगा आप क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को 700 रुपये, कितने में? 700 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। कितनी हानि हो रही है? 10%। कब? जब अपन उसको 700 रुपये में बेचते हैं तो, ठीक है। तो बताओ 900 रुपये, कितने? 900 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है अपना? तो भाई अगर आप किसी भी वस्तु को, कोई आपने वस्तु ले रखी है, उस वस्तु को आप अगर 700 रुपये में बेचते हो तो आपको 10% घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? 10% घाटा हो रहा है। अब अगर आप उस वस्तु को 900 रुपये में बेच दोगे तो कितना लाभ या हानि होगा? क्लियर है? यही है अपना क्वेश्चन। अब देखो भाई,
इसको जो है अपने प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट से और अनुपात समानुपात वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अगर अपन 700 रुपये में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 700 रुपये में बेचते हैं, तो अपने को 10% हानि होती है। यानी ये जो 700 रुपये है ये उस वस्तु का कितना है प्राइस, 90% है ना। अब ये बताओ कि ये 900 रुपये जो अपन बेचने की अब प्राइस बढ़ा कर रख रहे हैं वो कितने परसेंट है, वो ही तो पता लगाना है। अगर वो 100% से कम है इसका मतलब तो अपने को हानि हो रही है, और वो 100% से ऊपर गया तो अपने को लाभ हो रहा है। समझ में आई बात। देखो भाई, 700 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 10% हानि हो रही है। 10% हानि का मतलब है अपन उस आगे वाले से केवल 90% वसूल कर पा रहे हैं। उस वस्तु को 100% पर भी बेचते हैं तो न लाभ होता न हानि होता। 100% से ऊपर प्रतिशत पर बेचते तो अपने को लाभ होता, लेकिन ये बोल रहा है 100 से कम परसेंट है। भाई 10% की हानि हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने उस वस्तु को 90% में बेच दिया, यानी खरीदा 100 रुपये में था और बेच दिया 90 रुपये में। ठीक है, अब अगर वो 900 रुपये में बेचते हैं अपन, तो पता लगाना है कि कितनी हानि हो रही है या लाभ। तो अपन पता लगाते हैं पहले तो x की वैल्यू को। तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 700x इज इक्वल टू 90 इंटू 900। ठीक है, काटा पीटी मचा दो, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अपने पास में, तो x बराबर 9 9 81 यानी 810 डिवाइड बाय 7। अब इसका पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा नहीं, तो आप मान लो कि 810 बटे 7 आया है, इसमें भाग देंगे तो अगर देखो कितनी बार जा रहा है, 8 एकम 8, 11 बचेगा। ठीक है भाई, 8 एक बार 7 एकम 7 हो गया, 1 1 11 बच रहा है, तो वापस से 7 एकम 7, फिर बचेगा कितना, 4 0 यानी 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा इतने प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को 15 सही 5/7% लाभ होगा, क्योंकि 100 से ऊपर गया है। और आपको पता है 100% तो उसकी वैल्यू है, 100% से ऊपर जितना जाएगा वो उसका लाभ है, या 100% से जितना नीचे जाएगा उतना उसका घाटा है। तो पहले उसको 10% घाटा हो रहा था, है ना, जब वो 700 में बेच रहा था। अब वो 900 में बेच रहा है तो उसको 15% का फायदा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे मैंने आज करवाए हैं, जिसमें आपको समझाया है अभी केवल कि लाभ और हानि के अंदर भी अपन किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे। अब इसके और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, इसमें भी कुछ अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन बनते हैं। उनको जैसे कोई वस्तु कम तोल देता है, कोई ज़्यादा तोल देता है, उस पर बेस्ड है, और बहुत सारे कि ये वैल्यू इतनी थी, ये इतनी थी, बताइए कितना लाभ हानि, इस टाइप से। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं 3 या 4 लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। जैसे परसेंटेज के मैंने कम से कम 20 से 25 टाइप के अलग अलग सभी क्वेश्चंस करवा दिए, वैसे ही मैं लाभ हानि के भी सभी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।